आजकल यंग लोगों में हार्ट अटैक इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है? पिछले 2-3 सालों से हमें लगातार यंग एक्टर्स एंड अदर फेमस लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हमें लगातार मिल रही है। तो क्या यंग लोगों में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है? क्यों पिछले कुछ सालों में यंग लोगों में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मृणाल और मैं इस चैनल पर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करती हूँ। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। अभी कुछ ही दिनों पहले हमें एक यंग एक्टर की जिम में हार्ट अटैक की वजह से मौत की खबर मिली। तो और ऐसी खबरें हमें लगातार 2-4 सालों से मिल रही है। बहुत से फेमस और यंग एक्टर्स, यंग लड़के जिनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो रही है। तो हार्ट अटैक आजकल यंग लोगों में ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? अब तक हम ऐसा सोचते थे कि हार्ट अटैक या हार्ट के जो डिसीजेस होते हैं ये ओल्ड लोगों के डिसीजेस है, यंग लोगों में ये नहीं हो सकते। लेकिन अब आजकल इतनी न्यूज़, इतनी खबरें मिल रही है कि यंग लोगों में भी ये हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट कारण है स्ट्रेस। आजकल यंग लोगों में स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, करियर में सक्सेस होना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये सब तो स्ट्रेस थे ही। उसी के साथ ही पैंडेमिक की वजह से नए स्ट्रेस भी आपके जीवन में ऐड हो गए। क्वारंटाइन था या सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर क्राउड में मत जाओ, हाँ वापस आके हाथ अच्छे से धो, तो बाहर जाने में टेंशन से न्यूज़ आ रहे हैं कि इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, वो टेंशन। तो इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल और आइसोलेशन की वजह से भी, तो पैंडेमिक में आइसोलेशन भी बहुत हुआ है लोगों का और उसकी वजह से भी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये ओवर इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, तो पैंडेमिक ख़त्म होने के बाद बाकी की सब इन्फॉर्मेशन आने लगी, जैसे कि वॉर, इन्फ्लेशन, रिसेशन। तो इन सब चीज़ों की वजह से यूथ का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन स्ट्रेस और इस स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट उनके हेल्थ पे दिख रहा है। अब हम आगे बढ़े सेकंड कारण की तरफ। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब आजकल किसी को एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, किसी को खुद के लिए टाइम नहीं है, तो उसको एक्सरसाइज करने को नहीं मिल रहा है। कोई वॉक नहीं कर सकता, बस घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और ऑफिस में दिन भर बैठने का काम है। तो एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स यंग लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम अगर देखेंगे तो डाइट। आजकल प्रोसेस फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यंग पीपल में, और प्रोसेस फूड में मोस्टली होता है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट बहुत ही घातक है आपके हार्ट के लिए। ट्रांस फैट के साथ ही ज़्यादा नमक, ज़्यादा शुगर, ये सब चीज़ें प्रोसेस फूड में बहुत ज़्यादा होती है, और ये सभी चीज़ें आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसी के साथ ही हम अगर घर पे खाना खा रहे हैं तो तली हुई चीज़ें, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में बहुत ज़्यादा होता है। हमारा जो इंडियन खाना होता है उसमें प्रोटीन बहुत ही कम होता है, तो ये भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आता है स्लीप। हर इंसान को एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप एवरी डे 6 to 7 आवर्स नहीं सो पाते तो फिर आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप स्ट्रेस्ड में हैं या फिर आपको टेंशन है, तो इसकी वजह से आपकी स्लीप इम्पैक्ट होती है, आपकी नींद खराब होती है। तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से आपके हार्ट पर और आपके हेल्थ पर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये सब रीज़न है क्यों हार्ट डिसीजेस एंड हार्ट अटैक्स यंग लोग में बढ़ रहे हैं। कि आपका खाना ठीक से नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको स्ट्रेस है, लगातार आपके दिमाग पर टेंशन है, और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर को आप चुस्त और तंदुरुस्त नहीं रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप ही के हाथ में है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन बीमारियों को लाइफस्टाइल डिसीजेस कहा जाता है, क्योंकि ये खराब लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारियां होती है। और अगर आपकी लाइफस्टाइल आप सुधारेंगे तो ये बीमारियां आपसे दूर भागेगी। तो आप इन सभी चीज़ों पे भरपूर ध्यान दें। अगर आपको स्ट्रेस है तो मेडिटेशन करिए, कुछ हॉबी करिए जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा।
आपके खाने में बदलाव करिए, तली हुई चीज़ें खाना बंद करिए, नमक कम खाइए, शुगर आपकी के खाने से कट कर दीजिए और प्रोसेस फूड को बिल्कुल नकार दीजिए। एकदम हेल्दी खाइए हमेशा। अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल यंग लोगों में हार्ट डिसीज़ के इंक्रीज़ होने में। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ ही दिन में एटलीस्ट 30 मिनट का आपको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं और ये सब बदलाव अपने लाइफस्टाइल में आप लाते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने हार्ट को हेल्दी रख पाएंगे। हार्ट अटैक आने के पहले आपका शरीर आपको क्या संकेत देता है, ये मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए।